बानी पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार। जस्टिस याहिया आफरीदी के नामजद होने पर कोई कमेंट्स नहीं किए। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी ने तरमीम को आइन पर हमला करार देते हुए कहा, ये अवाम के साथ जुल्म हुआ है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से बाहर निकली, सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला पहुंच गई। बुशरा बीबी का जमानती मुचलका मलिक तारिक महमूद नून ने जमा कराया। 3 बार गलत रूपकार बनाने की वजह से बुशरा बीबी की रिहाई ताखीर का शिकार हो गई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बनी गाला में बुशरा बीबी से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात। बुशरा बीबी की रिहाई की खबर सुनकर इत्मीनान का इजहार। बानी को उनकी बहनों के साथ रवा सलूक से भी आगाह किया गया। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए वकला ने कहा कि बानी पीटीआई को सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरे से निकाला जाता है। बानी को एक्सरसाइज करने नहीं दी जा रही। बिजली जाने की सूरत में 12 से 14 घंटे तक अंधेरे में रहते हैं। शेव बड़ी हुई है। बानी को जिस हाल में रखा हुआ है उस पर कल दरखास्त फाइल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानिया पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में बानिया पीटीआई के जाती मौलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का भी हुक्म। अदालती हुक्म की कॉपी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजने की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा कि अडियाला जेल में सिक्योरिटी इक़दाम क्वालिफाइड डॉक्टर के B क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात की। अपील समात के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी मंजूर। तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए 12 सितंबर 2024 को FIA की 3 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई थी। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब से FIA को मुंतकिल कर दिया था। 13 जुलाई को नैब ने बानी और अहलिया को इद्दत निकाह केस में जमानत मिलने के फौरी बाद तोशाखाना के एक नए रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया था। पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। जल्द बानी पीटीआई भी आवाम में होंगे। बुशरा बीबी ने बहुत दिलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई वाक़यात में फौजी अमलाक पर हमला किया गया। हुकूमत चाहती थी फौजी अमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर की गई। लोगों ने चीफ जस्टिस काजी फायज को मुतनाज़िब बनाने की भी कोशिश की। आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज़ की तरमीम करने जा रहे हैं, जिसे काला सांप बना दिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार पूरे मुल्क को बंद करेंगे। हुकूमत बार बार आइन तोड़ रही है। हुकूमत जो गैर आइनी काम कर रही है उसका बंदोबस्त करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में जोहराना कल दिया जाएगा। जराये के मुताबिक जोहराने का एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अलविदाई जोहराने पर तहाइफ भी दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इससे कबल अलविदाई इशाया लेने से इनकार कर दिया था। कहा था कि चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ था, अवाम के पैसे से 20 लाख रुपए का डिनर नहीं लेना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी कल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यादगार का दीगर जजेस के हमरा इफ्तिताह करेंगे।
जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत में कहा कि पहले भी बताया था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक खुसूसी बेंचेस में नहीं बैठूंगा। तारीख कभी माफ नहीं करती, लोग हमारे आमाल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद शुफा से मुताल्लिक मुकदमा आईनी पेज को भिजवा दिया है और जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस की आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ मुंतकिल करते रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में बेज़ाब्तगियाँ। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अफसर सयाब खटक ने दायर की। तरमीम की मंजूरी के लिए वोटिंग के अमल की इंक्वायरी करवाने की इस्तदात। तमरीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील। आर्टिकल 175A(3) को बहाल और उसके तहत सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने के अहकामात देने की भी इस्तदात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कराची के मसाइल को संजीदगी से हल करने की कोशिश तेज कर दी। मुलाकात करने वाले रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वज़ीर आला और मेयर कराची से राब्ते में रहता हूँ। शहर के मेगा मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। विफाक कराची की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने का हमारा अज़्म पुख्ता है। पोलियो ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है। खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी पोलियो मुहिम के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। पोलियो वर्कर्स में शील्ड तकसीम की। कहते हैं कि जल्द पाकिस्तान पोलियो से मुकम्मल तौर पर पाक हो जाएगा। आज पोलियो से बचाव के लिए आगाही का दिन। केपी में पोलियो वायरस का नया केस सामने आ गया। 2.5 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम केपी के मुताबिक पोलियो का केस कोहाट से रिपोर्ट हुआ। कोहाट से रिपोर्ट होने वाला दूसरा केस है। केपी में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचेहो और यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम की औरंगी टाउन के कतर हस्पताल आमद। टीबी फ्री एम्बुलेंस का तफसीली जायजा लिया। अमरीकी सफ़ीर बराए पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम ये कहते हैं कि अगले साल में मज़ीद 20 से ज़ायद एक्सरेज मशीन मुहैया करेंगे। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सेहत से मुताल्लिक काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जारी मनसूबों में शफाफियत और अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके गिजरी पुल के करीब कार पर फायरिंग से उमैर के कत्ल का मामला। पुलिस के मुताबिक मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 8 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। मकतूल का बुलेटिन मार्केट में प्राइस बॉन्ड का कारोबार था। मकतूल 3 बच्चों का बाप और गार्डन का रिहायशी था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स 89,000 के रिकॉर्ड सतह अबूर कर दिया। 100 इंडेक्स 1751 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 88,945 पॉइंट्स पर रहा। और पंजाबी फिल्मों के मारूफ विलन शफकत चीमा के बेटे ने वालिद के कोमा में जाने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। वीडियो पैगाम में शफकत चीमा के बेटे ने यह वाज़ेह किया है कि वालिद के फालिज के हमले और कोमा में जाने से मुताल्लिक खबरें झूठी हैं।